भी अगर कुछ है उसका कानून यही है कि बुलडोजर लगा के तोड़ दो। हाँ, ये उच्छेद तो नहीं है ना। गैर कानूनी अगर किसी ने बनाया है उसका भी कानून है। कैसे सरकार को क्या प्रोसीजर करना चाहिए, पहले ये करना चाहिए, फिर उसके बाद ये करना चाहिए, फिर नोटिस देना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मदरसों के खिलाफ जिद है, मदरसे का नाम नहीं सुनना चाहते। असम में अगस्त के महीनों में कम से कम 3 मदरसों को तोड़ दिया गया है। राज्य सरकार का ये कहना है कि सर्विलेंस और इंटेलिजेंस इनपुट्स के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। 31 तारीख को बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट के एक मदरसे को तोड़ दिया गया। इस मदरसे में कम से कम 200 छात्र पढ़ते थे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अनुसार ये आदेश इसीलिए दिया गया क्योंकि ये मदरसा सुरक्षित नहीं था। उनका कहना था कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में, चाहे वो आग की स्थिति हो या भूकंप की स्थिति हो, इस मदरसे के पास उतनी खुली जमीन नहीं थी जहां पर सबको सुरक्षित किया जा सके, और इसके बाद इस मदरसे को तोड़ दिया गया। आसाम सरकार का कहना है कि उन मदरसों को टारगेट किया जा रहा है और बुलडोज किया जा रहा है जिनके संबंध टेरर आउटफिट्स के साथ जुड़े हुए हैं। खासतौर से अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, जो कि बांग्लादेश में स्थित एक टेरर नेटवर्क है और अल कायदा के साथ संबंध रखता है। 4 अगस्त को मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के एक मदरसे को तोड़ दिया गया। कार्रवाई करते हुए एजेंसीज ने यह बताया कि इस मदरसे से एक टीचर को अरेस्ट किया गया है और उनके साथ साथ 2 बांग्लादेशी नेशनल्स वहां पर छुपे हुए हैं। इन नेशनल्स का ताल्लुक अंसारुल्लाह टीम के साथ बताया गया, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसा कहा गया कि बांग्लादेशी बाहर से आए थे, घुसपैठिए थे, जो वहां पर छुपे हुए थे और इस मदरसे में संरक्षण ले रहे थे। 29 अगस्त को भी बारपेटा के इलाके में एक मदरसे को तोड़ा गया और ये कहा गया कि ये मदरसा इलीगली कंस्ट्रक्टेड है, और उसके साथ साथ ऐसी भी खबरें सामने आई कि वहां पर भी बांग्लादेशियों के होने की खबर मिली है। अब आपको बताते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पूरी कार्रवाई पर क्या कहा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि जितने भी मदरसे हैं जिनको तोड़ा जा रहा है, उन्हें दरअसल जिहादी एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वो आतंकवादी एक्टिविटीज का हब बन चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो इमाम वहाँ पर पढ़ाते हैं, जो वहाँ पर मौजूद हैं, वो दरअसल टेररिस्ट हैं जो छुप करके इमाम के भेष में खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले एक पॉलिसी भी निकाली और उसकी घोषणा की थी, जिसमें बताया गया था कि मदरसों को खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी एक अनाउंसमेंट में ये भी कहा था कि जो भी इमाम स्टेट से बाहर से, यानी कि राज्य के बाहर से जो असम में आ रहे थे, उन्हें खुद को एक रजिस्ट्री में रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके साथ साथ लोकल पुलिस को अपनी जानकारी भी देनी होगी इससे पहले कि वो राज्य के अंदर आ सकें। इसी के साथ साथ ये भी देखने को मिला कि मौलाना अब्दुल कादिर, जो कि सेक्रेटरी हैं तंजीम काउंसिल के, जो असम में ज़्यादातर मदरसाओं को चलाती है, उन्होंने भी एक डायरेक्टरी पुलिस के हवाले की ताकि एक रजिस्ट्री इन मदरसाओं की मेंटेन रह सके। जहां एक तरफ इन मदरसों की टूटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वहीं असम की जो सरकार है वो लगातार दावे कर रही है कि इन मदरसाओं को इंटेलिजेंस इनपुट्स और सर्वेलेंस के बेसिस पर तोड़ा जा रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।